तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग के एग्जाम अच्छे से हो रहे होंगे, जो हमने पूरे साल तैयारी की है ना। कुछ समय बाद उसका फल भी मिलेगा, है ना। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर एक बार आप आईयूपीएसी फिर से बता दो, है ना। तो मेरे पास दिन में तो समय नहीं है, तो रात में समय मिला तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के जरिए बच्चों तक आईयूपीएसी पहुंचा दी जाए, है ना। तो आप देख लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। एक मोटिवेशनल कोड के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बच्चों, आपके लिए एक कोड है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो ये बच्चों, बहुत से एग्जाम है आपके। अभी तो ये पहला कदम है, 10th, उसके बाद 12th में जाओगे तो हारना नहीं, ठीक है। तो हम लोग अपने वीडियो का करते हैं शुभारंभ और चलते हैं आईयूपीएसी की तरफ। तो देखना बच्चा कि आईयूपीएसी क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएसी की, है ना। तो देखते हैं। पहले मैं अपने को थोड़ा सा छोटा करूं। इतना ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि आईयूपीएसी क्या है ना। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जानते हैं। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म हमने बताया था, इंटरनेशनल यूनियन, है ना, ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बात करते हैं आईयूपीएसी की। तो हमने जब क्लास में भी आपको बताया था कि आईयूपीएसी क्या होती है ना। आईयूपीएसी मतलब हमने देखा कि जैसे मान लेते हैं हमारा नाम है, मान लीजिए सत्यम हमारा स्कूल का नाम है। हमारे घर का कुछ अलग नाम होगा। वैसे आपके स्कूल का नाम अलग होगा, घर का नाम अलग होगा। वैसे केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ हमारे, है ना। तो उनके नामकरण को ही बोलते हैं आईयूपीएसी। तो हम लोग बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अधिकतर हम लोग कार्बन की ही बात करेंगे, है ना। तो बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी होती है बाबू 4। कितनी होती है? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं बाबू? एल्केन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्केन। यदि डबल बॉन्ड लगा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ठीक। यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा है बाबू तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन। क्लियर। तो एल्केन का फॉर्मूला यहां से बन जाता है CnH2n, है ना, +2। इसके बाद यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। उसके बाद एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n -2। बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं हमारे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n +2, है ना। एल्कीन का फॉर्मूला हो गया CnH2n हो गया, और एल्काइन का फॉर्मूला हो गया CnH2n, ठीक, -2। तो हमने यहाँ पर बताया कि जो कार्बन्स होते हैं उसके कुछ, जैसे एक कार्बन है तो उसका नाम पड़ गया मेथ, 2 कार्बन है तो उसका नाम पड़ गया एथ, है ना। ऐसे ही तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये 3 बेसिकली फॉर्मूले हैं। पहला एल्केन के लिए, दूसरा एल्कीन के लिए, और तीसरा एल्काइन के लिए। यहाँ तक के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, हम लोग ये भी देख लेते हैं, जल्दी से रिकैप करते हैं। यदि एक, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको बोल देंगे मैथ, है ना। यदि 2 है तो उसको बोल देंगे एथ, है ना? यदि 3 है तो मैथ एथ प्रोप हो गया। क्लियर, मैथ एथ प्रोप। यदि 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, है ना। 5 है तो हो जाएगा पेंट, है ना। उसके बाद 6 है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, है ना, हेक्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। उसके बाद यदि 7 है ना, तो क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्ट हो जाएगा, है ना। हेक्स के बाद हेप्ट हो गया। उसके बाद यदि 8 है तो हो जाएगा तुम्हारा ऑक्ट, ठीक। उसके बाद यदि 9 है तो हो जाएगा नान, है ना।
उसके बाद यदि 10 है तो हो जाएगा डेक। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारे कार्बन्स के नाम है बेसिकली। ठीक, हम लोग को बर्डन नहीं देना है। ठीक है, बहुत 2-3 नंबर के आएगी यूपीएससी और आप लोग कर लोगे। यदि सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एल्केन हो जाएगा, ये बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। यदि डबल बॉन्ड है कहीं पर तो हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। ठीक, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हमारा? एल्काइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ हम लोग बात करते हैं आगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड की। तो बहुत इजी है भाई, जैसे बोल दिया गया मैथेन। मैथेन का फॉर्मूला बना, तो मैथ है ना, हमने बताया एल्केन। मैथेन से क्या समझ में आ रहा है? एल्केन। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया CnH2n+2। तो यहाँ पर एक रखा, ठीक, यहाँ पर 2 × 1 + 2, तो यहाँ पर हो गया CH4। मेथेन का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही देखो एथेन का हो जाएगा, मैथ ऐसे प्रोपेन, तो मैथ एथ प्रो, है ना। तो एन की जगह 3 रखना है, 3 रखना है, 3 का 2 गुना करना है, +2 करना है। तो C3H2 मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, और उसके बाद 2 ऐड कर दिया तो C3H8 हो गया तुम्हारा किसका? प्रोपेन का, है ना। ऐसे बोला गया पेंटेन बनाइए, तो बना लेंगे। क्या करेंगे? एन की जगह 5 रखेंगे। क्या बोला हमने? क्या बोला? 5 का 2 गुना में +2 जोड़ दो, तो C5H10 फॉर्मूला बन गया, है ना। हेक्सेन हेक्सीन है, ऐसे बना लेंगे हम लोग, एल्केन हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग, एल्केन वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग एल्कीन में। किसमें आते हैं? एल्कीन में। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या बताया हमने? CnH2n बताया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है हमको? क्या करना है? एन के नंबर्स रखते हैं, उसका जस्ट डबल कर देना। जैसे मान करते हैं हम लोग पेंट, है ना, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन बनाना है। तो क्या करेंगे? मैथ एथ प्रोप, मतलब एन की जगह क्या है? 3 है। ठीक, तो C3H6 बन गया फॉर्मूला। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एक और बना लेते हैं, जैसे मैथ एथ प्रोप, है ना। उसके बाद जैसे बनाते हैं हम लोग और भी काफी सारे हैं, मैथ एथ प्रोप, ब्यूटीन बना लेते हैं, ब्यूटीन। तो क्या करना है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब एन की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 4 रख देंगे। एन की जगह 4 रखा, क्या बोला? C4 सर, H8 हो गया। बस डबल करना है। एल्कीन में क्या करना है? डबल करना है। एल्कीन में क्या करना है? डबल करके 2 जोड़ दो। अब बात करते हैं एल्काइन की। ठीक, तो एल्काइन के लिए, एल्काइन के लिए सर कौन सा फॉर्मूला बताया आपने? ये बताया CnH2n-2। अब डबल करके 2 माइनस कर देना। जैसे बात करते हैं हम लोग पेंटाइन की, है ना। और जिसे बनाते हैं हम लोग हेक्साइन बना देते हैं। ठीक, तो पेंटाइन क्या बताया हमने? एन की जगह 5, एन की जगह 5 रखना है। तो क्या करेंगे? C5 सर, और H10 में 5 2 10, 10 में 2 माइनस कर दो, CH8 बन गया। हेक्साइन की बात करेंगे तो C6 सर, 6 2 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा C6H10। यहाँ तक क्लियर। एल्केन देख लिया, एल्काइन देख लिया, और ये सब चीजें देख ली। अब कुछ ग्रुप्स आते हैं हमारे, कुछ समूह आते हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। तो पहला ग्रुप यदि बात करें, तो पहला ग्रुप क्या है बच्चा? तो पहला ग्रुप है हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेलो, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह क्या है सर? हमने बताया जिसकी संयोजकता एक हो, जिस, है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब में माइनस चार्ज लगता है, यही होते हैं हेलोजन। ठीक? अब ये यदि हमारे उस फॉर्मूले में आ जाएंगे तो उनको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया? हेलोजन वाले बोल दिया, है ना। जैसे ही बात करें हम लोग, अब यदि इसका नाम करें तो इस हमने लिखा CH3I,
या फिर CH3 Cl कर लो, है ना। तो ये शुरुआत में जुड़ते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो शुरुआत में ये सी मतलब Cl मतलब क्लोरो, क्लियर। आई मतलब क्या है, आइडो है, ठीक है ना। एफ मतलब क्या है, फ्लोरो है, ठीक। तो यहाँ पर Cl है, तो बाबू Cl पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरो, है ना। एक है ना सी, तो क्लोरोमेथेन नाम पड़ गया। यहाँ तक क्लियर, आगे चले, चलो भाई आगे चलते। तो हमने देख लिया हेलोजन समूह में क्या है, कि जो हेलोजन है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद मेथेन, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ठीक है। एक बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ये वाला सी, है ना, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर F रख देते हैं और यहाँ पर I रख देते हैं। तो इसका आपको कमेंट में इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक। आगे चलते हैं, हेलोजन ग्रुप समझ में आ गया भाई। उसके बाद अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप में क्या लगा होगा, OH लगा होगा, क्या लगा होगा, OH। जैसे जैसे हम बात करते हैं C2H5OH, तो OH से तुमको समझ में आ जाएगा सर कि ये क्या है, अल्कोहल समूह है। कौन सा समूह है, अल्कोहल ग्रुप है। तो बात करते हैं C2H5 की, है ना। तो C2H5 क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ भैया। तो मैथ एथ, यहाँ पे ऑल लग जाता है, क्या लग जाता है, ऑल। जैसे इसका नाम पड़ गया तुम्हारा, दो कार्बन है, तो एथ पड़ गया, OH लगा है तो नॉन लिख दो, नाम पड़ गया एथेनॉल, ठीक। अब यदि बात करें किसकी, CH3OH की, तो इसका क्या नाम है भाई, तो सर इसका तो नाम मेथेनॉल पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन तो एक ही है ना। तो हमने मैथ लिखा, उसके बाद नॉन लिख दिया, मैथेनॉल पड़ गया। यहां तक समझ गए भाई। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने दो ग्रुप पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ा हेलोजन ग्रुप, दूसरा पढ़ा हमने अल्कोहल ग्रुप। अब थर्ड पढ़ते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हें याद रखना है CHO, ये है, क्या है, CHO। ये कौन सा ग्रुप है भैया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, है ना, समूह, एल्डिहाइड समूह, ठीक। तो इसका यदि बात करें, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि आएगा यूपीएससी, तो दो में से आ सकता है, एक ये आएगा HCHO, ठीक, एक HCHO आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, CH3CHO। तो सर इसका नाम बताइए, इसमें क्या पढ़ते हैं, लास्ट में लगाते हैं प्रत्यय में। तो इसका नाम पड़ गया तुम्हारा, एक कार्बन है ना, तो मैथेनल, पहले मैथेन लिख दो, मैथेनल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और दो, दो कार्बन है, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, एथेनल पड़ जाएगा, ठीक। आगे चले, ये एल्डिहाइड समूह हो गया हमारा तीसरा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग चौथे की। तो फोर्थ नंबर क्या है हमारा, कौन सा समूह है, तो फोर्थ है हमारा कीटोन समूह। कौन सा समूह है, कीटोन। कीटोन समूह कौन सा होता है सर, जिसमें होता है CO, C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पर है ना सिंगल बॉन्ड लगा, ये तो इसको ऐसे लिखते हैं, या तो इसको भैया ऐसे लिख देते हैं, ये भी तुम्हारा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ये सब तुम्हारे कीटोन समूह के हैं, ठीक। अब इसमें कैसे सर आता है, इसमें ऐसे पूछेगा CH3CO C2H5, तो इसका नाम बताइए भैया, है ना। तो इसका नाम बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें ओन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ओन। तो यहाँ पर कार्बन काउंट करिए, यहाँ पर कार्बन काउंट करिए, एक, सर एक है, दो है, और दो दो चार है। तो सर मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सर ब्यूट पढ़ा था हमने, है ना, ब्यूट, गलत लिख दिया, है ना, ब्यूट। इसमें ओन लगाना है, तो ब्यूटेन ओन हो जाएगा, ब्यूटेन लिख दो, ब्यूटेन ओन हो गया।
यहां तक क्लियर। अब यदि इसकी बात करें तो ये भी बताओ सर क्या होगा, CH3 COCH3, इसका क्या नाम पड़ेगा। तो इसका 1 2 3, 3 है कार्बन, तो प्रोपेनोन पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, प्रोपेन लिख दो, नोन लिख दो, प्रोपेनोन। यहां तक समझ गए, ये हमारा फोर्थ समूह हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी होता है। तो ये भी क्या होता है, COOH, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, या तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं भैया। यहाँ तक क्लियर। तो ये भी देख लेते हैं, जैसे CH3COOH, इसके दो ही याद, ये पर याद कर लेना, या तो ये पूछेगा, या तो HCOOH, या तो ये पूछेगा। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा है एसिटिक एसिड होता है या फिर एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका पूछेगा IUPAC नाम बताइए भैया। क्या पूछेगा, इसका क्या पूछेगा, IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करिए इसके, कितने कार्बन है, 1 2। मैथ एथ, तो इसका नाम पड़ जाएगा एथेनॉइक, एथे, इसमें क्या लग जाता है, ऑइक एसिड लग जाता है। क्या लग जाता है, ऑइक अम्ल। ठीक, तो मैथ एथेनॉइक अम्ल पड़ गया इसका नाम। ठीक, इसका सर क्या पड़ेगा नाम, इसमें कार्बन एक है ना, कार्बन एक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेनॉइक एसिड। इसका क्या नाम पड़ जाएगा, मेथेनॉइक एसिड, या मेथेनॉइक अम्ल। यहाँ तक क्लियर। ये कौन सा है भैया, ये हमने 5वां नंबर का भी सर ग्रुप पढ़ लिया जल्दी से। अब आगे चलते हैं। अब एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ ही चुके हैं। ठीक, अब जल्दी जल्दी हम लोग कुछ नामकरण कर लेते हैं, कैसे नाम आएगा। अब पहला नामकरण जल्दी से बताना है आप लोगों को, इसका CH3OH, इसका क्या नाम है ना। और दूसरा बताना है C4H9OH, इसका क्या नाम है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो कुछ नहीं, जब OH लगा है, इसको बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है इसका आंसर। ठीक, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देते हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन करने हैं भैया। ठीक है, तो कौन कौन से देखो, वेरी यदि बात करें थर्ड वाले की, तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा, यदि फंसेगा तो पूछ सकता है HCOOH का नाम बताओ। ठीक, उसके बाद पूछेगा CH3COOH के नाम बताओ। अब तो कर लोगे, अभी हम लोग बात करके आए हैं। अब कुछ बड़े बड़े है ना नामकरण, यदि हम लोग बात करें आगे की, तो वो कैसे होते हैं, इसको नोट कर लेना, है ना। जैसे और चलते हैं हम लोग आगे।